हेलो स्टूडेंट, आपका स्वागत है हमारे इस खूबसूरत से चैनल सतीश चौहान स्टडी पॉइंट में। तो आज हम लोग करेंगे कक्षा 10 गणित, जिसमें एक्सरसाइज 3.1 का सोल्यूशन करा रहे हैं। तो चलिए आगे दूसरा क्वेश्चन जिसको हम आज बताएंगे। तो क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। मतलब इसे एक्स वाई के टर्म में व्यक्त करना है, फिर उसके बाद इसे ग्राफ में प्लॉट कर देना है। ठीक है, तो चलिए कैसे करेंगे ध्यान समझिए। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ऐसे क्वेश्चन लगाने हैं तो आपको एक एक लाइन पढ़ना होगा और सवाल को सॉल्व करना होगा, इक्वेशन बनाना होगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन कर रहा है, क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले मतलब 3 बैट और 6 गेंद खरीदी। 3900 रुपया लग रहा है, तो मान लेंगे माना एक बल्ला की कीमत, एक बल्ले की कीमत मान लीजिए कितने रुपए है, 100 रुपये है, तथा एक गेंद की कीमत कितने रुपए है, वाई रुपये है। ठीक है, मानना तो पड़ेगा ना कि एक बैट कितने मिल रहा है, एक गेंद कितने में मिल रही है। ठीक है, तो एक बल्ला मान लीजिए 100 रुपये में मिल रहा है तथा एक गेंद वाई रुपये में मिल रही है। ठीक है, तो चलिए अब उसने 3 बल्ले खरीदे, मतलब एक बल्ला का 100 रुपया, 3 बल्ले का 100 रुपया। सही बात है कि नहीं। प्लस कौटे गेंद खरीदा, 6 गेंद खरीदा, तो एक गेंद का रुपया, वाई रुपया, तो 6 गेंद का 6 वाई रुपये। और इन दोनों को जोड़ने पे टोटल कितना पैसा दे रहा है, 3900 रुपया। बस लो, ये इक्वेशन तैयार। समझ गए, एक इक्वेशन तैयार हो गया, कुछ नहीं करना, आसान क्वेश्चन था। क्रिकेट टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले खरीदे और 6 गेंद खरीदा। मान लिया हमने कि एक बैट का जो दाम है वो 100 रुपये है तथा एक गेंद का दाम कितना रुपये है, वाई रुपये है। तो अब बताओ, एक बैट 100 रुपया मिलेगा तो 3 बैट का रुपया में, 3 100 रुपये में, एक गेंद वाई रुपये में, तो 6 गेंद का रुपये में, 6 वाई रुपये में। अब इन दोनों को अगर जोड़ोगे तो टोटल कितना रुपया उसको दे रहा है, 3900। तो बन गया हमारा एक समीकरण। ठीक, आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक हो गया हमारा। फिर बाद में क्या कर रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें खरीदी और अब पैसा कितना दे रहा है, 1300 रुपये दे रहा है। मतलब बाद में वह 8 बल्ला खरीद रहा है, मतलब खाली एक बल्ला खरीदेगा, मतलब केवल 100 रुपये देगा, क्योंकि एक बल्ले की कीमत हमने मार रखा है, कितना है, 100 रुपये। तो एक बल्ला खरीदेगा तो कितना देगा, 100 रुपये प्लस, अब सुनो, और कितने गेंद खरीद रहा है, 3 गेंद खरीद रहा है, तो कितना रुपया देगा, 3 वाई रुपये देगा, क्योंकि एक गेंद का कीमत कितना है, वाई, तो 3 गेंद खरीदा तो 3 वाई देगा। और दोनों को मिला के कुल कितना रुपये दे रहा है, 1300 रुपये दे रहा है। कितना रुपये दे रहा है, 1300 रुपये दे रहा है। बन गया समीकरण नंबर हमारा कौन सा, दूसरा। बोलो हो गया कि नहीं। तो हमने इस सवाल को बीजगणितीय रूप में क्या कर दिया, व्यक्त कर दिया। अब हमें व्यक्त करना है ज्यामितीय रूप में। समझ रहे हो, इक्वेशन बनाना बिल्कुल आसान होता है, बस आप क्वेश्चन को आराम से पढ़िए। ठीक है, मैं एक बार फिर से आपको इक्वेशन बनाता हूँ कि उसने कहा था कि 3 बल्ले खरीदना है और 6 गेंद खरीदना है। तो मैंने मान लिया कि एक बल्ले की कीमत 100 रुपये है और एक गेंद की कीमत कितनी है, वाई रुपये। तो जब 3 बल्ला खरीदेगा तो 3 100 रुपया लगेगा और 6 गेंद खरीदेगा तो कितना रुपया लगेगा, 6 वाई रुपये लगेगा। अब दोनों को जोड़ के कितना रुपया दे रहा है, 3900 रुपये दे रहा है। फिर उसके बाद उसने एक बल्ला खरीदा, तो एक बल्ले कितना रुपये देगा, 100 रुपये, और 3 गेंद और खरीद रहा है तो 3 वाई रुपये देगा। तो दोनों को मिला कर रुपया दे रहा है, पूरा टोटल 1300 रुपये। तो हमारा 2 समीकरण बन गया, यानी हमारा हो गया बीजगणितीय रूप हो गया। क्या हो गया, बीजगणितीय रूप में हमने क्या कर दिया, इसको व्यक्त कर दिया। अब हम इसे व्यक्त करेंगे ज्यामितीय रूप में। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। आगे का बताने जा रहे हैं, आराम से इसको उतार लीजिए। तो चलिए अब हम लोग उसको हमने बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया, जो सवाल था हमने उसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर दिया। अब इसे क्या करेंगे, ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला इक्वेशन आया था 3x + 6y = 3900। दूसरा इक्वेशन आया था x + 3y = 1300। तो एक काम करेंगे, इस इक्वेशन को हम 3 से भाग दे देंगे, दोनों पक्षों में क्या कर देंगे, 3 से भाग देंगे। तो
3 एक अन्य 3, 3 दूनी के 6 और हाई कट जाएगा 3 एक अन्य 3, 3 3 के 9, 1300। यानी ये हमारा इक्वेशन बन गया क्या, x प्लस 2y बराबर 1300, ठीक है ना। और वहाँ पर x प्लस 3y बराबर 1300। अब दोनों से ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनता है आपको पता है कि हम क्या करते हैं, बॉक्स बनाते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे, यहाँ पर लिखेंगे x का मान, यहाँ पर लिखेंगे y का मान। अब हम x और y का ऐसा मान ढूंढेंगे, x और y का ऐसा मान ढूंढेंगे जिस पर यह समीकरण क्या हो जाए, संतुष्ट हो जाए। अब x और y का क्या मान हो सकता है, तो ध्यान से देखिए, अगर मैं x की जगह 0 रख दूं तो y मेरा क्या हो जाएगा 1300, हाई 2 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, y बराबर आ जाएगा 650। यानी x अगर मैं 0 रखता हूँ तो y मुझे कितना लेना पड़ेगा 650। देखिए x अगर आप 0 रखते हो तो y कितना आएगा 650, ठीक है। तो इस पर समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा, है ना। अगर आप x की जगह कितना रख दो 0 और y की जगह कितना रख दो 650, तो यह समीकरण क्या हो जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा और हमें 2 पॉइंट मिल गए। अब सुनो, अगर मैं x की जगह कितना रख दूं, ऐसा कि x की जगह कितना रख दें 900 और y की जगह रख दो कितना 200, तो 2 दूनी की 400 और 900 कितना हो जाएगा 1300 हो जाएगा ना। थोड़ा सा देखो आई 900 क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, ज़्यादा हो जा रहा है ना, 900 क्या हो जा रहा है, ज़्यादा हो जा रहा है। एक काम करो तुम y को 0 कर दो, y क्या कर दो 0 कर दो, y क्या कर दो 0। अच्छा बताओ y जब 0 हो जाएगा तो x पूरा जाएगा कितना 1300, x पूरा कितना जाएगा 1300, है कि नहीं। तो देखो 2 पॉइंट हमने ले लिया, x देखो 1300 लिया और y कितना ले लिया 0। तो एक बार तो आई पूरा कम खत्म, तो कितना जाएगा 1300, जो कि 1300 क्या हो जाएगा बराबर। तो हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। हमारा समीकरण क्या हो गया, संतुष्ट हो गया। मतलब हमें 2 पॉइंट मिल चुके हैं, का कौन कौन, कि एक 0 और 650 और एक 1300 और 0। इन दोनों पर हमारे जो आई समीकरण है वो क्या हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है। अब सेम काम करेंगे इसके लिए भी बॉक्स बनाएंगे। तो चलिए यहीं पर बॉक्स बना लेते हैं इसके लिए भी, ठीक है ना। इसके लिए भी बॉक्स यहीं पर क्या कर लेते हैं, बना लेते हैं x और y का मान। तो अब सुनिएगा, अगर x की जगह मैं रख दूँ 400 और y की जगह मैं रख दूँ 300, तो क्या यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। अगर x की जगह मैं रख दूँ 400 और y की जगह मैं रख दूँ 300, तो क्या यह समीकरण संतुष्ट हो जाएगा। चेक करते हैं, तो 400 हो जाएगा, यह 3 3 कितना हो गया 900। तो एक बात बताओ, 1300 नहीं हो गया और ये भी कितने हो गया 1300 के बराबर हो गया। इसका मतलब x बराबर 400 और y बराबर 300 रखने पर यह समीकरण क्या हो जा रहा है, संतुष्ट हो जा रहा है, ठीक है। अब एक पॉइंट और चाहिए, तो सोचो एक पॉइंट क्या रख सकते हैं। अगर मैं y की जगह रख दूँ 0, अगर मैं y की जगह रख दूँ 0 और x जगह रख दूँ 1300, तो y की जगह कितना हो गया 0 खत्म है तो हो जाएगा, तो इधर आ जाएगा 1300 बराबर 1300। यानी कि अगर मैं x की जगह रख देता हूँ 1300 और y की जगह रख देता हूँ 0, तो मेरा काम बन जाएगा। तो हमें पहले के लिए भी बॉक्स बन गया और दूसरे के लिए भी बॉक्स बन गया। अब चलिए क्या करते हैं, ग्राफ को प्लॉट करते हैं ऐसे, एक x का रहेगा और एक y का रहेगा। देखो अब क्या करेंगे, हम x पे 200 का गैप लेते हैं, x पे लेते हैं 200 का गैप, 400 600 800 1000 1200, यहाँ पर हो गया हमारा 1400, ठीक है ना। और y पे ले लेते हो आप 100 को ले लो, 100 200 300 400 500 600 700, चलो ठीक है। अब ग्राफ को क्या करो, प्लॉट करो। पहला वाला बनाओ तो 0,650 कर रहा है, x पे 0 और y कितना कर रहा है 650। तो x पे तो 0 मतलब कहीं नहीं जाना, नहीं आगे जाना नहीं पीछे जाना है, मतलब x पे तो कहीं नहीं जाना है, x पे 0 रखना है और y पे 650। देखो 650 कहाँ आएगा, 600 और 700 के बीच में, तो यहाँ पर आएगा तुम्हारा क्या 0,650। 0,650 का सेंस यह है कि x पे 0 मतलब देखो x पे कब चलता है, जब इधर जाता है या इधर जाता तब, और y पे 650 देखो ऊपर है, तो ये हो गया हमारा 0,650। अगला है 1300,0, तो x पे 1300
तो 1200 और 1400 के बीच में आएगा तुम्हारा क्या 1300। और वाई पे कर रहा है 0, वाई पे 0 का मतलब ना ऊपर जाना है ना आपको नीचे जाना है, मतलब यहीं पर आपका क्या हो गया 1300,0। ये आपका क्या है 1300,0। तो देखो इससे आपका यह पॉइंट आया, इससे आपका यह पॉइंट आया। अब दोनों पॉइंट को क्या कर दो आप ऐसे ज्वाइन कर दो। तो यह ग्राफ बन गया किसका, यह ग्राफ बन गया x + 2y = 1300 का ग्राफ बन गया। अब उसका ग्राफ बनाते हैं, उसका बॉक्स यहाँ पर है। तो कर रहा है 400, 300, x पे 400 और y पे 300। तो x पे 400 यह रहा है और y पे 300, 300 को मतलब यह रहा है। तो मतलब कि मुझे लगता है कि जो पॉइंट आएगा यही आएगा। अब इसको मिटा दीजिए आराम से, देखिए ध्यान से। यह जो पॉइंट है x पे कितना है 400, देखो आगे कितना है 400 है ना, और ऊपर कितना है 300। तो यह काम पॉइंट हो जाएगा तुम्हारा 400, 300 का। अब उसके बाद अगला है 1300, का, यानी x पे 1300 y पे 0। तो ध्यान से देखो 1300, वाला ही पॉइंट है, 1300, वाला यही पॉइंट है। तो एक पॉइंट ही आया और एक पॉइंट यह तो था ही, मतलब दोनों में देखो सेम है, 1300, इसमें भी 1300, इसमें भी। तो 400, 300 तो बन गया। अब 1300, यहाँ पर है, तो एक पॉइंट यहाँ से एक पॉइंट यहाँ से, दोनों पॉइंट क्या कर देंगे ऐसे ज्वाइन कर देंगे। ये हमारा बन गया ग्राफ। क्या बन गया, इसको पीछे भी ला सकते हो ऐसे आप, ठीक है ना। देखो अगर स्केल से बढ़िया से खींचोगे तो आपका परफेक्ट बनेगा। तो यह बन गया आपका x + 3y = 1300 का ग्राफ। देखिए दोनों ग्राफ बन गया, मतलब जो सवाल हमने दिया था उसका हमने बीजगणितीय रूप देख लिया और साथ ही साथ ज्यामितीय रूप भी देख लिया। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए अब अगले वीडियो में देखेंगे अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए।